ये वीडियो सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए, साथ में मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाया है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ ही देखेंगे। सेवानिवृत्त अधिकारियों की क्या आवश्यकता है, क्या कारण है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी बैंक एफडी के ऊपर पूर्णतः निर्भर नहीं हो सकते। इसका कारण यह है कि सीनियर सिटीजन को बैंक एफडी में लगभग 6% के करीब ब्याज दर मिल रही है तथा महंगाई दर सीपीआई इंडेक्स के हिसाब से भी लगभग 6% है। अतः वास्तव में हमको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। दूसरा कारण, हमको रिटर्न टैक्स के बाद ही देखना चाहिए। तो जो साथी 20% और 30% की श्रेणी में है, उनको टैक्स के बाद में एफडी पर वास्तव में नुकसान हो रहा है। यही कारण है कि हमको अन्य विकल्प भी देखने चाहिए। दूसरा कारण यह है कि जो दूसरे विकल्प हैं वहाँ पर रिटर्न 6% से ज़्यादा है। अतः हमको सभी विकल्प कंसिडर करने चाहिए और अपना पैसा इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि भविष्य में हमको रिस्क मैनेज करते हुए अच्छे रिटर्न मिल सके। ये स्लाइड हमारी इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को लेकर है। दोस्तों, पैसे की वैल्यू सेम नहीं रहती। जैसा आपको मालूम है कि महंगाई होती रहती है, जिसकी दर 5 से लेके 7% के आसपास है। तो यदि ये पैसा हमारा 100 रुपये की जो आज वैल्यू है, उसकी वैल्यू अपने आप ही स्वतः ही घटती जाएगी। हमें अपने सारे रिटर्न पोस्ट टैक्स देखने चाहिए। टैक्स का ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट रेट और जो रिटर्न डेट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड में है उसमें डिफरेंट है। इक्विटी और डेट में इन्वेस्टमेंट में जो बेनिफिट होता है वह कैपिटल गेन टैक्स में आता है और जनरली उसका रेट कम है, पर्टिकुलरली उन व्यक्तियों के लिए जो 20% और 30% में आते हैं। फॉर एग्जांपल, इक्विटी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% है तथा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% है। हमको अपने रिटर्न टैक्स के कटने के बाद ही देखने चाहिए। अतः यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एफडी के अलावा भी दूसरे विकल्प देखें जहां हम अपना टैक्स कम कर सकते हैं। यह स्लाइड एसेट एलोकेशन के बारे में है। एसेट एलोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिस्क को मैनेज करने के लिए प्रॉपर एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। एक पुरानी कहावत है कि हमको सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। अतः आपका जो कुल धनराशि आपके पास है, आप उसको 3-4 हिस्सों में डिवाइड करके ही अलग अलग जगह पे लगाएंगे। यह स्लाइड डेट म्यूचुअल फंड के ऊपर है। इसमें मैंने पिछले 3 सालों का एवरेज रिटर्न कुछ स्कीमों का दिखलाया है। ये जरूर है कुछ म्यूचुअल फंड ने बहुत खराब प्रदर्शन किया है, कुछ का रिटर्न 4-5% भी हो सकता है, मगर ऑन एन एवरेज यदि आपने देखभाल कर अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाया है तो आपको, ये मैंने 3 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड लिए हैं, उसमें लगभग 8-9% के करीब आपको ऑन एन एवरेज रिटर्न आएगा। ये जरूर है कि पिछले 5-6 महीनों में आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें ब्याज की दर कम हो गई है, तो फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेड है कि हमारे रिटर्न कम हो सकते हैं। इस स्लाइड में मैंने बीएसई सेंसेक्स का पिछले 30 साल का डेटा दर्शाया है, मगर इसमें से कुछ डेटा को मैंने हटा दिया है ताकि देखने में यह आसान रहे। इसमें वर्ष 2008 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि एक टाइम सेंसेक्स 21,000 से ऊपर था तथा उसी साल सेंसेक्स 8,000 से कम था। सेंसेक्स शेयर मार्केट का एक मानक है। इसमें बीएसई के 30 शेयर हैं और इसको हम एक मानक के रूप में ले सकते हैं। इस स्लाइड में मैंने बीएसई का जो डेटा था पिछले 30 साल का
उसको एक ग्राफ की हेल्प से दर्शाया है। इसमें हर साल का जो सेंसेक्स है, साल के शुरू में क्या था, हाईएस्ट क्या था, लोवेस्ट सेंसेक्स क्या था और क्लोजिंग सेंसेक्स क्या था उस साल में, इसको 4 अलग रेखाओं के माध्यम से दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स का किस तरह से मूवमेंट ऊपर नीचे होता रहा है। और इसमें एक धीमी लाकी रेखा भी है जो डॉटेड लाइन है, जो ट्रेंड दिखाती है। तो पिछले 30 साल में सेंसेक्स का ट्रेंड जो अपवर्ड था, ऊपर की तरफ जा रहा है और सेंसेक्स में लगभग हमको 10-12% के करीब रिटर्न मिलता है। जैसा कि डिस्क्लेमर है, सेंसेक्स की कोई गारंटी नहीं है क्या रिटर्न होगा फ्यूचर में। इस स्लाइड में हम फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट के जो 2 बहुत ही पॉपुलर स्कीम हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और दूसरी स्कीम पीएम वय वंदना योजना है। इन्हीं दोनों योजनाओं में हम 15 लाख रुपए तक लगा सकते हैं। इस स्लाइड में हमने पोस्ट ऑफिस की 2 स्कीमों को डिस्कस किया है। पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम में लगभग 6.6% ब्याज मिलता है, जो कम है, मगर इसमें आय हर महीने होती रहती है। दूसरी योजना किसान विकास पत्र की है। इस स्लाइड में हमने टैक्स सेवर एफडी को डिस्कस किया है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत आप 1.5 लाख रुपए तक इसमें निवेश कर सकते हैं, मगर पैसा आपका 5 साल तक जमा रहेगा और उससे पहले आप उसको निकाल नहीं सकते। यह स्लाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग फ्लेक्सिबल बॉन्ड के बारे में है, जिसको पॉपुलरली आरबीआई बॉन्ड भी कहते हैं। इस समय इसमें रिटर्न 7.15 का है। इसमें 2 विकल्प हैं। एक, ब्याज सहित मूल धनराशि आप पूर्ण अवधि के बाद ले सकते हैं। दूसरा विकल्प, हर 6 महीने के बाद आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। इस स्लाइड में मैंने एक काल्पनिक दृश्य को दर्शाया है कि किस तरह से 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जा सकता है। यह केवल इलस्ट्रेशन के लिए ही है। भविष्य में वीडियो में हम इनको विस्तार से देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।